सात समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमानाचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलमल हरणी, करम कथा रविनंदनी वर्णी। सगुण भक्ति का प्रचार राम भक्ति का धारा है। विधि निषेध कलिमल हरणी जमुना जी की धारा है। सत्संग की बड़ी महिमा रही है अपने देश भारत में। गंग जमुन जुगधार, मधई सरस्वती बहे, उठल मनुष्य भाग गुरु गम नाहि लह। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लह हिचार फल तनु, साधु समाज प्रयाग। प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है, जहाँ पर 12 वर्ष में कुंभ का मेला भी लगता है और वार्षिक मेला भी लगता है हर वर्ष प्रयागराज में। तो प्रयागराज वास्तव में चलता फिरता नहीं है, एक ही जगह गंगा जमुना सरस्वती की जो धारा है प्रवाहित होती रहती है। लेकिन कहते हैं संतों का जो समाज है वो जंगम तीर्थराज है। संत का समाज जो है क्या है, जंगम तीर्थराज है। वो सदा चलने वाले हैं, चलते रहते हैं और हर जगह के लोगों को लाभ मिलता है। इसमें जिनके पास पैसा हो वही जा सकते हैं प्रयागराज में न। प्रयागराज जाना हो टाटा नगर से तो कम पैसा चाहिए, 4000 5000 रुपये चाहिए, तभी तो जाएंगे। अगर नहीं हो तो नहीं जा सकते। जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये जो जंगम तीर्थराज है, संत समाज जंगम तीर्थराज है, इसमें पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात और है, पैसा की बात तो है ही है, साथ साथ और बात है क्या, बूढ़ा व्यक्ति भी नहीं जा सकता, बूढ़ी माँ नहीं जा सकती। जा सकती है? नहीं जा सकती है। लेकिन संत समाज रूपी जंगम तीर्थराज में बूढ़ा हो बूढ़ी हो कोई भी व्यक्ति आकर के लाभ उठा सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संतों का आह्वान है कि संतों का जो जंगम तीर्थराज है, इस तीर्थराज में स्नान करने से मन का मैल धुलेगा। वहाँ तन का मैल धुलेगा, प्रयागराज में मन का मैल नहीं धुलेगा, लेकिन संत समाज जंगम तीर्थराज में स्नान करने से मन का मैल क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। तो इस तीर्थराज में स्नान करना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करनी तो आई। गंगा जमुना और सरस्वती का जो संगम है ना, वहाँ पर स्नान कीजिए, वहाँ नहाइए। जो आज्ञा चक्र है, जिसको हमारे
अध्यात्म दर्शन में, है ना, जहाँ से आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होती है, 10वां द्वार है ना, जिसको शिव नेत्र कहा गया है, वहाँ पर प्रवेश करना चाहिए साधक को। तो वहाँ पर प्रवेश वही कर सकता है जो सगुरा है, जो गुरु से दीक्षा लेकर के पवित्र भाव से ध्यान भजन करता है, उसी की वहाँ पहुँच होती है। देखिए, हमारा शास्त्र प्रमाण है, हमारे वेदव्यास जी के जो सुपुत्र हुए, कौन? सुखदेव मुनि, नाम सुने होंगे। बड़े बैरागी थे, बड़े ज्ञानी थे सुखदेव मुनि। शिव के अवतार बने जाते हैं सुखदेव मुनि। माया के डर से 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रह गए। माँ के गर्भ से निकलना नहीं चाहते थे, बोला हम नहीं निकलूँगा। तो वेदव्यास जी ने बहुत समझाया और देवी देवताओं ने बहुत समझाया कि महाराज आइए। तो वो प्रकट हुए, निकले माँ के गर्भ से और झूठा कमंडल लेकर के जंगल की तरफ भागने लगे। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं सुखदेव रुको, सुखदेव रुको। तो कहाँ रुकते हैं, वो तो भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। सुखदेव मुनि भागे जा रहे हैं, अरे पीछे पीछे जा रहे हैं व्यास मुनि। तो बतलाते हैं कि वो तो कुछ बोलते नहीं हैं सुखदेव मुनि। उनकी जगह पर नदी पहाड़ी बोलता है, नदी पहाड़ी बोलता है। क्या बोलता है? बोलता है बेटा बेटा जब कहने लगे तो कहते हैं कि आप तो 1 जन्म तक हमारे बाप रहे हैं, हम 20 जन्म तक आपके बाप रहे, है ना। यहाँ पर कोई किसी का बाप बेटा नहीं है, यहाँ पर कोई किसी का शरीर छूट गया बेगाना हो गया, ऐसा नहीं है कि इस जन्म में हमारी कोई माँ है अथवा पिता है तो अगला जन्म में फिर वही बनेंगे, ऐसा नहीं है। किस जोनी में अपने कर्म के हिसाब से हम चले जाएंगे और किस जोनी में फिर हमारा जन्म होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो फिर वो नहीं रुके, चलते ही रहे। बतलाते हैं कि गोपियाँ जो थी वो स्नान कर रही थी दिगंबर रूप में। तो सुखदेव मुनि को देख करके तो पर्दा नहीं किए, लेकिन व्यास मुनि जो आ रहे थे उनको देख करके पर्दा कर लिया। तो व्यास मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारा बेटा जवान था, वो अभी इस रास्ते से गुजरा है, तो आप लोगों ने पर्दा किया, बूढ़ा से पर्दा कर लिया लेकिन जवान बेटा से पर्दा नहीं किया। बोला आपका बेटा को कोई ज्ञान नहीं है, आपका बेटा क्या है? हंस है, संत है ना, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है पुरुष स्त्री का, तो उसे पर्दा क्या करना है। तो उनको ज्ञान हुआ कि हमारा बेटा कितना ज्ञानी है, कितना बैरागी है, कितना ध्यानी है। वेदव्यास जी महाराज को आनंद हुआ। तो ऐसे थे सुखदेव मुनि। लेकिन सुखदेव मुनि गुरु नहीं बनाए थे, बड़े ज्ञानी थे, भगवान के अवतार थे, लेकिन गुरु नहीं बनाए थे। तो उनकी इच्छा हुई एक बार, इतने प्रभावशाली थे, इतना भजन का प्रताप था कि अपने आसमान में उड़ जाते थे, आकाश मार्ग में। तो एक बार बैकुंठ चले गए, बैकुंठ चले गए, द्वारपाल थे तो वहाँ पूछा गया कि हम नारायण भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। तो द्वारपालों ने कहा नहीं, निगुरा का प्रवेश यहाँ नहीं है। क्या बोला? निगुरा का प्रवेश यहाँ नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना करता दान, और गुरु बिना सब बिरथा गया, बूझो वेद पुराण। बिन गुरु जब तब दान व्यर्थ व्रत, तीर्थ फल नहीं दाता, और लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध गुरु बिन बिरथा जीव जग जाता। प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा गुरु सेवा सब सेवा। तो देखिए वहाँ से भी द्वारपालों ने, है ना, धक्का दे करके इनको भगा दिया। तो उनको बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ कि देखिए हम आकाश मार्ग में उड़ते हैं, अब वेद व्यास मुनि के पुत्र हैं और हमारा इतना अपमान किया, हमको प्रवेश नहीं होने दिया। वेदव्यास जी महाराज के पास आ गए। तो वेदव्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा खोया हुआ बेटा मिल गया, लेकिन अपना दुख सुनाया, रोने लगे। बोले कि हमारा बड़ा अपमान हुआ, भगवान विष्णु के दरबार में हमारा प्रवेश नहीं मिला।
तो वेदव्यास बड़े ज्ञानी थे, बोला बेटा देखो निगुरा का प्रवेश वहाँ नहीं है, निगुरा का प्रवेश वहाँ नहीं है। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं सगुरा हो सो भर भर पीबे और निगुरा जाए पियासा। तो जो गुरु धारण करो तुम, तो वेदव्यास जी महाराज भी गुरु बन सकते थे, लेकिन वेदव्यास जी महाराज सोचे कि हम इसको दीक्षा देंगे तो बाप बेटा का ही संबंध बना रहेगा, ये हमको गुरु नहीं मानेगा, बाप मानेगा, तो गुरु का परंपरा लोप होगा। इसलिए उस समय के जो ज्ञानी गुरु थे, जो पहुँचे हुए थे, राजा जनक के पास भेज दिया। तो जब भेजने लगे राजा जनक के पास, तो बोले वो तो गृहस्थ हैं, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उनसे दीक्षा कैसे लेंगे। बोला तुम जाओ उनसे दीक्षा लो। तब उनकी बात मान करके फिर वहाँ जाते हैं और वो परीक्षा लेते हैं। कौन? राजा जनक कड़ी कड़ी परीक्षा लेते हैं, है ना। और परीक्षा में जब पास हो जाते हैं तब उनको फिर दीक्षा मिलती है। और फिर जब वो जाते हैं बैकुंठ तो बतलाते हैं कि भगवान विष्णु खुद आ जाते हैं इनको ले जाने के लिए, आदर के साथ ले जाते हैं और बैठाते हैं। तो गुरु बिना होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावे वेद पुराण, सुख लहई हरि भगत बिनु। गुरु के बिना किसी को ज्ञान नहीं होता है, और बिना हरि भजन का सुख भी जीवन में नहीं मिलता है। ये जीवन निरर्थक चला जाता है, बेकार चला जाता है। परमपिता परमात्मा ने 84 लाख योनियों में मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान राम कहते हैं सब मम प्रिय, मेरे को सब प्रिय हैं, हाँ जितने जीव हैं सब प्रिय हैं, लेकिन सबसे अधिक मनुष्य मोहे भाए, लेकिन सबसे अधिक प्यारा मुझे मनुष्य है ना। क्योंकि मनुष्य को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ा भाग्य है कि मनुष्य का शरीर हमें मिला है। और इसमें साधन का धाम है, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, इसमें साधन का धाम भी है, रास्ता भी है ईश्वर तक जाने का। इसमें सीढ़ी लगा हुआ है, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कह संत कवि कोविद, अश्रुति पुराण सदग्रंथ। और सारे जोनी में नहीं है। मानव का शरीर ही ये क्या है, कर्म जोनी है, और जितनी सारी जोनियाँ हैं सब भोग जोनी। इसलिए हम देखते हैं कि सुखदेव मुनि के जीवन में बड़ा वैराग्य है, और बिना ज्ञान वैराग्य के परमात्मा नहीं मिलते हैं। इसलिए भागवत में 4 चीज़ है, 4 शब्द है, वर्ण है, 4 वर्ण है। भगवत, भ से क्या भक्ति, ग से ज्ञान, ब से वैराग्य, और त से त्याग। ये 4 चीज़ का होना जरूरी है, तभी परमात्मा मिलते हैं। अगर 4 चीज़ नहीं हो तो परमात्मा फिर नहीं मिलते हैं। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुराज क्या जाने। गुरु भक्ति की जो महिमा है बड़ा अपार है। अपने देश में बहुत सारे राजा महाराजा हुए, बहुत सारे संत महात्मा हुए, है ना। और उन्होंने सत्संग किया, सत्संग का सहारा लिया। सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता है, सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होगा। और ज्ञान जब तक नहीं होगा, ज्ञान और भक्ति का संबंध है। ज्ञान और भक्ति का क्या है, संबंध है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। ज्ञान कहते हैं जानने को, और भक्ति कहते हैं पहचानने को। परमात्मा को पहचानने को भक्ति कहते हैं। कैसे पहचानेंगे परमात्मा को? हम तो शरीर में लगे हुए हैं, शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं। तो शरीर भाव से अपने को अलग करना है। हम शरीर नहीं है, हम इंद्रियां भी हम नहीं हैं, हम मन भी नहीं हैं, हम बुद्धि भी नहीं है। हम सबसे न्यारा है, मन बुद्धि इंद्रियों से सबसे परे है, न्यारा है। क्या है? तो चेतन तत्व आत्मा है। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन नमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है, निर्मल है।
परमात्मा का अंश है। देखिए, दूध में आप पत्थर रख दीजिए तो पत्थर मिल जाएगा दूध में? नहीं मिल सकता है। और दूध में पानी मिला दीजिए तो मिल जाता है। सजातीय है दोनों, दूध और पानी क्या है? सजातीय है, दोनों तरल है। लेकिन अगर पत्थर को रखेंगे उसमें, पानी में, दूध में, तो नहीं घुलेगा वो। चीनी को डालेंगे तो घुल जाएगा, लेकिन पत्थर तो उसमें पड़ा रहेगा जम करके। तो उसी तरह से हम भी पत्थर बन करके बने रहेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। हमें भी पिघलना पड़ेगा, हमें भी घुलना पड़ेगा, और इसके लिए ज्ञान भक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा। श्वेता शत्रुपनिषद में आया, रीति ज्ञानाद न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। ज्ञान भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अपने देश में एक राजा हुए, विक्रमादित्य जी महाराज, बड़े प्रतापी राजा हुए। उन्हीं के नाम पर विक्रम संवत चलता है। विक्रम संवत विक्रमादित्य के नाम पर चलता है। तो सदा सत्संग करते रहते थे वो, संत महात्मा के पास जाते थे, सेवा करते थे। तो विक्रमादित्य जी महाराज जा रहे थे एक बार, तो रास्ते में क्या हुआ देखते हैं, एक आम का गाछ है। आम के गाछ पर कुछ बंदर चढ़े हुए हैं, है ना। बंदर उछल कूद कर रहा है। कुछ लड़के बंदर को पकड़ने के लिए चढ़ जाते हैं ऊपर, है ना, और पैर फिसल जाता है और बच्चा गिर करके मर जाता है। देख रहे हैं विक्रमादित्य जी महाराज। अब वो फिर बंदर सांप बन जाता है, सांप। उस रास्ते से एक सज्जन आ रहा था, उसको काट लिया, वो आदमी मर गया। फिर वही सांप फिर शेर बन जाता है। जंगल से दो आदमी गुजर रहा था, उसको खा जाता है मार करके। सब कुछ देख रहे हैं विक्रमादित्य। फिर वही एक राजकुमारी बन जाता है, शेर। दो भाई आ रहा था, फौजी था दोनों बहादुर था। तो बड़ा ने कहा कि हम इसे विवाह करेंगे, छोटा ने कहा हम इसे विवाह करेंगे। तो कहा कि ठीक है, तुम दोनों क्षत्रिय हो, तुम दोनों अपने हाथ में तलवार ले लो, जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसी से हम विवाह करेंगे। तो दोनों में युद्ध शुरू हो गया और दोनों की तलवार एक दूसरे का गर्दन को काट दिया। और फिर वो जो है राजकुमारी जो है को देख करके विक्रमादित्य ने प्रणाम कर लिया। बोला, महाराज बहुत देर से हम आपको देख रहे हैं, बहुत देर से आपको हम देख रहे हैं, आप कौन हैं बताइए। तो कहा कि देखो, हम अपना रहस्य किसी को नहीं बताते, लेकिन तू धर्मात्मा राजा है, तू बड़ा पवित्र है, इसलिए तुमसे बता रहा हूँ। अगर हमको जानना चाहते हो तो मैं काल हूँ, काल, मृत्यु। जिसको जिस रूप में ले जाना होता है हम वैसा ही रूप बनाकर उसको ले जाते हैं। बोला, हाँ महाराज, मैंने देखा, पहले आपको बंदर के रूप में देखा था, फिर आपको सर्प के रूप में देखा, फिर आपको शेर के रूप में देखा, फिर आपको राजकुमारी के रूप में देखा। बोला, हाँ, हम ऐसा ही रूप बदलते रहते हैं। जिसकी मृत्यु जिस गति से होती है, जिस तरह से होना होता है, जैसा प्रारब्ध होता है, मैं उसको लेकर के उसी रूप में चला जाता हूँ। कबीर साहब कहते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ये संसार में कैसा नाता है? हाँ, मन फूला फूला फिरता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है ना। बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। जीवात्मा बार बार जन्म लेता है। मन का अर्थ यहाँ जीवात्मा से है। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माता कहे यह पुत्र हमारा, अब बहन कहे वीर मेरा, अब भाई कहे यह भुजा हमारी, और नारी कहे नर मेरा। अब देखो, माता कह रही है हमारे बेटा है, अब बहन कह रही है हमारा भाई है, अब भाई कह रही है हमारी भुजा है, बहुत बलवान हूँ,
और नारी कह रही है कि हमारा पतिदेव है। कैसा नाता है संसार में? कौन सा नाता सही है? जीवात्मा भटक रहा है, जीवात्मा भरम रहा है, हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि माया में हम फंसे हुए हैं, हमको पता नहीं चलता है। आगे लिखते हैं, पेट पकड़ के माता रोवे। जब उस लड़का की मृत्यु हो जाती है तो पेट पकड़ के माता रोती है, अब बाँह पकड़ के भाई, और लपट झपट के तिरिया रोवे, धर्मपत्नी तिरिया रोती है, हंस अकेला जाई, जगत में कैसा नाता रहे। और रोते हैं कब तक? अपने पुत्र के वियोग में। जब लगी जीवे माता रोवे, जब तक माता के शरीर में प्राण रहता है, अपना बेटा के लिए माँ जीवन भर रोती है। अब बहन रोवे 10 मासा, अब बहन कितना दिन रोती है? तो कहते 10 महीने, 10 महीने तक याद आता है भाई का। और 13 दिन तक तिरिया रोवे, और फिर करे गर्भाशा। धर्मपत्नी 13 दिन तक रोती है, 12 दिन में ब्रह्म जौनार होता है, ब्रह्मभोज होता है, 13वें दिन में भूल जाती है पतिदेव को, और फिर वो दूसरा विवाह कर लेती है। संसार में कैसा नाता है? मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रहे। जब देखिए घर में कोई मर जाता है तो क्या करते हैं? 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काट की घोड़ी। लकड़ी का रंथी मंगाते हैं ना, रंथी मंगाते हैं, और 4 गजी कपड़ा, कफन जिसको बोलते हैं, लाल वाला मंगाते हैं, लाल कपड़ा। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काट की घोड़ी, वही रंथी काठ वाली, लकड़ी वाली। और चारों कोने आग लगाया, शमशान में राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करके ले जाते हैं, सबका यही गत है। अरे उस समय राम नाम सत्य कभी नहीं कहा, और जब मर गया है बेचारा तो उसको राम नाम सत्य सुना रहे थे। पहले कभी सत्संग नहीं किया, हाँ, और जब मर गया तो उसको सुना रहे हो राम नाम सत्य है, अंत यही गत है। चढ़ा काट की घोड़ी, और चारों कोने आग लगाया, चारों कोना में आग लगाता है, फूंक दियो जैसे होली, जैसे होली का दहन मनाते हैं। हाँ, प्रहलाद की बहन थी होलिका, हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, बुआ थी उसकी, और उसको कोई देवी ने दिया था वो चादर। हाँ, ये चादर उड़ करके अगर अग्नि में भी बैठ जाए तो चादर नहीं जलेगी, वो जलेगा नहीं आदमी। अब कैसी कृपा थी भगवान की, प्रहलाद जी की बुआ तो लेकर बैठ गई, लेकिन ऐसी आंधी चली कि चद्दर उड़ के कहाँ चला गया? प्रहलाद जी के ऊपर, और होलिका जल मन गई, है ना। जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता। द्विवेदी जी लिखते हैं, मौत के अनेक बहाने होते हैं और जीवन रक्षा के अनेक सहारे। मरना होता है तो आदमी एक सीढ़ी से गिर करके मर जाता है ना, जमीन पर चलते चलते गिर के मर जाता है। और भगवान को बचाना होता है तो पहाड़ पर से गिर करके भी बच जाता है। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। परमात्मा की कृपा हो जाए तो मूक व्यक्ति यानी गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, और लंगड़ा व्यक्ति भी, पंगु में लंगड़ा होता है, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को पार कर जाता है। जिस पर प्रभु की कृपा होती है वो क्या नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। कबीर साहब अंत में कहते हैं, 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काट की घोड़ी, और चारों कोना आग लगाया, फूंक दियो। अब देखिए शरीर जल रहा है, हैं, शरीर को अग्नि ने पकड़ लिया है, हैं। हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, हड्डी कैसे जलती है? जैसे सूखी लकड़ी भट भट करके जल जाता है। और केस जले जैसे छन छन करके केस जल जाता है, घास जल जाता है छन छन करके। हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घासा, और सोना जैसी काया जल गई, कोई ना आयो पासा। सोना से भी कीमती शरीर है मानव का, हाँ, हीरा है मानव जीवन, और ये जल जाता है। और फिर कोई आता है पास में, कोई आता है, जल गया शमशान में, जला दिया। जलाते हैं लोग, खोर खोर कर जलाते हैं ना, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। शमशान से आते हैं
पूछते हैं घर वाले कि जला दिए? बोला हाँ जला दिए, खोर खोर के जला दिए, कुछ नहीं बचा, बिल्कुल जल गया, है ना। लेकिन हमारा वेदांत शास्त्र बोलता है अरे थोड़ा ही जला, ज़्यादा तो बच ही गया। क्या? थोड़ा ही जलाया। स्थूल शरीर ने तो जलाया, स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर रह गया, कारण शरीर भी रह गया, महाकारण शरीर भी रह गया, कैवल्य शरीर भी रह गया। तो थोड़ा जलाया, सब कुछ तो रह ही गया, वो फिर अंकुरित हो जाएगा और आवागमन का चक्र नहीं मिटेगा, है ना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जन्म लेना, मर जाना, ये सबसे बड़ा क्या है? दुख है। भगवान बुद्ध ने कहा मनुष्य इतना बार जन्म लिया है, यदि उसकी हड्डी के ढांचे को जमा किया जाता तो हिमालय पहाड़ हो सकता था, और यदि उसके आंसू को जमा किए जाते तो सागर के समान रूप हो सकता था, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर जैसा रूप हो सकता था। लेकिन अफसोस, है ना, अफसोस, अभी हम आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं। क्षणिक आनंद में हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं, जिस परमात्मा ने हम सब कुछ दिया, और हम नमक हराम हो जाते हैं। जिस परमात्मा ने गर्भ माँ है जिन रक्षा किन्हा, माँ खाने को दिन्हा, और जठर अगिन सो राख लिए हैं, अंग संपूर्ण किन्हा। तो माँ के गर्भ में हम 9 महीना रहते हैं, अब कौन भोजन दिया हमको, कौन हमारी रक्षा किया? परमात्मा ने। तो उस परमात्मा को हम भूले नहीं, उसको याद रखें। 2 बातन को याद रख, जो चाहसी कल्याण, नारायण मौत को, दूजा श्री भगवान। 2 बात को याद रखना चाहिए, एक मौत को याद रखिए, एक नारायण को याद रखिए, तो जीवन में आप सदा के लिए सुखी हो जाइएगा। तो क्या रहस्य है जन्म लेना मरना? भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान बुद्ध से एक आदमी ने पूछा कि ईश्वर क्या है? तो भगवान बुद्ध ने कहा तुम अपने को जानते हो जो ईश्वर के बारे में पूछते हो? फिर पूछता है अगला जन्म में हम क्या थे? भगवान बुद्ध ने कहा तुम इस जन्म को जाने हो? तो तुम इस जन्म को नहीं जाने हो तो आप अगला जन्म को कैसे जानोगे? जब तुम्हें अपना ही पता नहीं है तो दुनिया का पता क्या होगा? सबसे पहले अपने आप को खोजो, आपन ही को खोज मिले जब राम से नहीं। सबसे पहले अपनी आत्मा का ज्ञान होगा, उसके बाद संसार का ज्ञान हो जाएगा, है ना। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकेगा। इसलिए भगवान बुद्ध कर खोजो, है ना। क्राइस्ट जीसस ने कहा खटखटाओ खुलेगा, खोजो मिलेगा, है ना। 6 days वर्कड एंड 7 days डिक्लेयर्ड हॉलीडे। पादरी लोग सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर संडे को जाकर के चर्च में सत्संग करते हैं। हमारे गुरु महाराज भी सत्संग करते हैं न, हर रविवार को यहाँ सत्संग होता है। यहाँ तो बुधवार को भी होता है, सत्संग मंदिर है, बहुत पैसा खर्चा हुआ है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में सत्संग मंदिर में आइए और सत्संग से लाभ उठाइए। 60 सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस को धात सुधाई। 60 से 60 व्यक्ति भी सत्संग में सुधर जाता है। बहुत लोग कहते हैं बाबा हम सत्संग क्या करें, हम तो सत्संग करते हैं, हम ध्यान भी करते हैं, हमारा जीवन का दुख दूर नहीं होता है। सत्संग करने पर भी, भजन करने पर भी आपका दुख दूर नहीं होता है, तो आपका ऐसा प्रारब्ध है। थोड़ा सा सत्संग से नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान से नहीं होगा, ध्यान की गहराई में जाइए आप, है ना। उपनिषद के ऋषि ने कहा, क्या कहा? विद्यते हृदय ग्रंथिस छिदंते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टि परावरे। हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी और जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी, है ना। उग्र है विमल बिलोचन ही के, मिटे हिंदोष दुख भवरजनी के, असुजत राम चरित मणि मानक, गुप्त प्रकट जब जय जय ही खानक। तो जब तक गांठ नहीं खोलेगा तब तक नहीं होगा। ये संत महात्मा क्या है? कोई जादू जानते हैं? वो भजन करते हैं। आप भजन करके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर को भी पार कर जाते हैं। इसलिए वो संत कहते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा
शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। तो शांति को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं। अपने ही देश में हुए एक शम्स तबरेज, कौन हुए? शम्स तबरेज। तो शम्स तबरेज के ज़माने की बात है, कोई एक व्यक्ति मर गया है ना, छोटा सा बच्चा था, मर गया था वो। तो लोगों ने कहा कि शम्स तबरेज बहुत ज्ञानी है, बहुत तपस्वी है, ध्यानी है, अगर उनकी कृपा हो जाए तो बच्चा जिंदा हो जाएगा। तो उसमें वहाँ का बादशाह बड़ा क्रूर था, है ना, वहाँ का जो बादशाह था वो बड़ा क्रूर था। तो उसके सामने ले जाया गया। तो शम्स तबरेज ने कहा, ओ बालक, खुदा के हुक्म से उठ जा। तो बच्चा टस से मस भी नहीं हुआ। ओ बालक, खुदा के हुक्म से उठ जा। तो नहीं उठा, जो का त्यों पड़ा रहा, मरा ही रहा। फिर बोला, ओ बालक, हमारे हुक्म से उठ के बैठ जा। तो बच्चा उठ के बैठ गया। तो कहा, अरे ये खुदा से अपने को ऊपर दिखाया, ये खुदा से ज़्यादा है। अनहलक बोलते थे, तो बोलते तो हु हलक, तू अनहलक नहीं है, तू परमात्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, तू जीवात्मा है, जीव है। तो वो अपने को अनहलक कहते थे। तो इस तरह से शम्स तबरेज को लोगों ने मार दिया, है ना। शम्स तबरेज का वो लोग मार डाला, शम्स तबरेज को। तो शम्स तबरेज को मार डालेगा तो क्या होगा? संत तो शरीर से आसक्ति नहीं रखते हैं, वो किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं रखते हैं। उनका जीना और मरना क्या है? ईसा मसीह प्रकट हो गए थे, है ना, ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया था, ईसा मसीह प्रकट हो गए। संत पलटू साहब को आग लगा के मार दिया था, जला दिया था, लेकिन वो भी प्रकट हो गए थे। क्यों? वो सब शरीरों को पार कर जाते हैं। असल है, हमारे गुरु महाराज ने कहा ध्यान करो, है ना। आप पढ़िए ना सत्संग सुधा सागर, तो हर जगह गुरु महाराज लिखते हैं ध्यान करो, ध्यान करो, जहाँ भी रहो सत्संग करो और सदाचार का पालन करो, है ना। पंच पाप से अपने आप को बचाओ। इन सारी बातों पर गुरु महाराज का बड़ा बल रहता है। ये सब बात पर यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो हम ध्यान साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमारा कल्याण नहीं हो सकता है ना। तो इन सारी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सत्संग को बढ़िया से, है ना। और वैराग्य रखना पड़ेगा, वैराग्य रखना पड़ेगा। ज्ञान वैराग दया और राखो, कहे कबीरा दिल की, सुकृत कर ले नाम सुमर ले। हमारे गुरु महाराज जब शरीर छोड़ने लगे तो यही भजन गाए थे, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। यह तन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की, और सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। तो सांस सांस में नाम सुमर ले, कबीर साहब कहते हैं, है ना। गुरु नानक साहब कहते हैं, तू सुमिरन कर ले मेरे मना, और तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना। रे मन, तू सुमिरन कर ले, तुम्हारी उम्र बीती जा रही है। हम लोग का जन्म होता है, बच्चा रहते हैं, छोटा शिशु, फिर धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, है ना, फिर जवान हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, वृद्ध भय तन कापन लागे, कपित बात भरी, और लक्ष्मीपति पश्चात सेज पर अब हम का करें। अब बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा में कुछ होगा? जवानी अवस्था में कमर कस के भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तो बुढ़ापा में कौन साथ देगा आपको? यमराज जब ले जाने लगेगा, आप किसको पुकारेंगे? कौन दौड़ेगा? देखिए, आप अपने पड़ोसी से मेल जोल रखते हैं, प्रेम रखते हैं, आपके घर में डकैत घुस गया, आप हल्ला करते हैं तो पड़ोसी दौड़ जाता है, क्योंकि उससे प्रेम है। अगर आपने अपने जीवन में परमात्मा से प्रेम नहीं किया, गुरु से प्रेम नहीं किया, तो कौन दौड़ेगा? कोई दौड़ेगा? ऐसे गला मचोड़ देगा आपको, कोई नहीं दौड़ेगा। इसलिए प्रेम भी रखिए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जय रुचे, शीश दिए ले जाए। डरिए, डरिए, परमात्मा से डरिए। ऐसा नहीं कहिए कि हम जो करते हैं वो अल्लाह मियाँ भी नहीं जानता है, परमात्मा सब जानता है।
कबीर साहब कहते हैं डर करनी डर परम गुरु, और डर पारस डर सहार, और डरत रहे तो उबरे, और गाफिल खावे मार। मनमानी नहीं कीजिए, मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रह करके सब काम कीजिए, तब सब अच्छा रहेगा। मर्यादा तोड़िएगा, देखते हैं नदी में बाढ़ आ जाती है, नदी में बाढ़ आ जाती है तो नदी अपना तटबंध को तोड़ देती है, और गांव नगर डूब जाता है, लोग सोए हुए हैं और डूब करके मर जाते हैं ना। हम भी सोए नहीं रहे हैं, संत महात्मा हमको भी जगाते हैं, है ना, हमको भी जगाते हैं, हम जागे, है ना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज के भजन में क्या आया है, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जब तेरी आवेगा। ये तो कबीर साहब कहते हैं, और गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज के भजन में चेतावनी क्या है, बोलिए? गुरु महाराज के भजन में बहुत सारा चेतावनी है, आप लोग पढ़ते ही नहीं है बढ़िया से। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु मम सूरत को गगन पे चढ़ाना। ये क्या है? गुरु महाराज कह रहे हैं कि हमारे सूरत को चढ़ा दीजिए। कहाँ चढ़ाइए? तो गगन पे चढ़ाइए। गगन मने आसमान, गगन मने आसमान, आसमान में चढ़ाइए। सूरत ठहरानी रहे आकाशा, सूरत को आसमान में ठहराइए। हम लोग जो ध्यान करते हैं, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बिल्कुल सामने में देखते हैं, है ना। और ध्यान कहाँ करते हैं? आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं। वहाँ दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक डग देखत रहो, आप ही हुआ बिंदु झल के पट गिरा निर्गत रहो। पहले जप करते हैं, जप का सहारा लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर अपने इष्ट के रूप का ध्यान करते हैं, इसको मानस ध्यान करते हैं, वो करते हैं। उसके बाद फिर बिंदु ध्यान करते हैं, जिसको शून्य ध्यान कहते हैं, है ना। भगवान बुद्ध ने इसको विपश्यना कहा, है ना। लौट करके आना, लौट करके वापिस आना, इसको कहते हैं विपश्यना। दृष्टि साधन है ना। तो दृष्टि योग की क्रिया, ये अग्नि योग इसको कहा गया है ना। इसी से पाप जो है नष्ट होते हैं, है ना। हमारे जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं, पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। त्रैताप जिसको बोलते हैं, है ना। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। तो ये तीनों प्रकार का जो ताप है उसको नष्ट हो जाते हैं। तो इसी के लिए हम लोग ध्यान भजन करने की ज़रूरत है। इसलिए ध्यानाभ्यास करो सदसदहि, चातक दृष्टि बनाई हो, और लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, और ज्योति मंडल दसिदाई हो। तो हम लोग ज्योति मंडल में, शब्द मंडल में सैर करते हैं, और फिर उस परमात्मा को क्या करते हैं? जान लेते हैं। इसी परमात्मा को जानने के लिए ये मानव का शरीर मिला था हमें, लेकिन हम लोग संसार में मेला ठेला में भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, और बाजार में सामान खरीदने लगते हैं, है ना। इसलिए ज्ञान वैराग्य रखना चाहिए, भजन ध्यान करना चाहिए, तभी जीव का क्या होता है? कल्याण होता है। यही आप लोग की सेवा में सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आज